अगर दवा ही इलाज के बजाय खतरा बन जाए तो सोचिए कितना गंभीर बात हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गया में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने दवाई कारोबारी पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। नमस्कार, न्यूज पीआर देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर गया से आई है, जहाँ दवा ही इलाज के बजाय बड़ा खतरा बन जाए तो क्या होगा। पूरी खबर को विस्तार से बताएंगे। गया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के मुरारपुर मोहल्ले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स विभाग की टीम ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में कथित नकली दवाइयां बरामद की है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। अधिकारियों के मुताबिक यह छापेमारी पहले से मिल रही गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी। टीम ने मौके से कई दवाइयों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने बताया कि यह कार्रवाई किसी के स्थान तक सीमित नहीं है। इससे पहले मानपुर, खजाहापुर और बजाजा रोड समेत कई जगहों पर भी छापेमारी की जा चुकी है। वहां से भी बड़ी मात्रा में कथित नकली दवाई बरामद हुई। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण डायरी भी मिली है, जिसे जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि बरामद डायरी में कई डॉक्टरों और अस्पतालों के नाम दर्ज होने की बात सामने आई है। आशंका जताई जा रही है कि इन स्थानों तक इन दवाइयों की सप्लाई की जाती है। हालांकि जांच एजेंसियां अभी इन अधिकारों की सत्यापना नहीं कर रही है और किसी भी विभाग में किसी भी मामले में किसी का आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे नेटवर्क की हर कड़ी से कड़ी जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच में यह भी बताया जा रहा है कि इन कथित नकली दवाइयों का इस्तेमाल बच्चों के इलाज में भी किया जा सकता था, जो गंभीर चिंता का विषय है। फिलहाल बरामद दवाइयों की जांच और गुणवत्ता परीक्षण के लिए भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि दवाइयां वास्तव में नकली थी या पूरे नेटवर्क के किन किन भूमिका निभा रही है, पूरे नेटवर्क के पीछे किसका किसका हाथ है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच हो रही है। एजेंसियां बरामद दवाइयों की जांच रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। सीबीएन की कार्रवाई लगातार गया में चल रही है, कई दिनों से चल रही है, कई ठिकाने पे छापामारी है। क्या बरामद हुआ और क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, 22 तारीख को सबसे पहले कार्रवाई हुई थी, वो कंजहापुर में हुई थी। तो वहाँ पे कार्रवाई में हमें कुछ नकली दवाएं भी मिली हैं, मतलब वो एनडीपीएस के अलावा नकली दवाइयाँ हैं, और कुछ एनडीपीएस के कुछ इंजेक्शन्स मिले थे। उसके अलावा बजाजा रोड बॉटम ब्रिज में 2 गोडाउन और मिले थे। वहाँ पे भी हमें मतलब घर के अंदर एक कमरे से कुछ दवाइयाँ बरामद हुई थी। वो भी एनडीपीएस की नहीं थी, वो दूसरी दवाइयाँ थी जो कि ड्रग विभाग के अंडर में आती हैं। फिर यहाँ पे एएनपुर में इस लोकेशन पे हमें 4 गोडाउन मिले थे, और यहाँ पे भी नकली दवाइयाँ भी हैं और कुछ सैंपल्स की दवाइयाँ हैं जो यहाँ पे इकट्ठा की गई हैं। इनमें भी कोई एनडीपीएस नहीं है। तो जब हमें ये गोडाउन मिला तो हमने ड्रग डिपार्टमेंट को बता के उनको सपोर्ट कर दिया है आगे कार्रवाई के लिए। तो कुल मिला के 8 गोडाउन मिले थे, और खंजहापुर में जो 2 गोडाउन मिले थे वहाँ पे हमें एनआरएक्स भी बरामद हुआ था, और बाकी सब जगह अन्य दवाइयाँ हैं। एनआरएक्स का जो बरामद किया था उसमें आपके द्वारा कार्रवाई की गई, नकली दवाई पे क्या कार्रवाई होगी? नकली दवाई पे तो ड्रग विभाग कार्रवाई करेंगे। अब जो एनडीपीएस का हमारा मामला है ये पिछले साल का है, तो उसमें एक आरोपी फरार था। उसको अरेस्ट करने के बाद उसकी निशानदेही पे उसके 2 गोडाउन से एनआरएक्स भी बरामद हुआ था। बाकी गोडाउनों पे हम उसकी निशानदेही पे आए थे, बट वहाँ पे कुछ एनआरएक्स मिला नहीं। तो जो मिला है वो कार्रवाई ड्रग विभाग के द्वारा की जाएगी, और आगे क्या कार्रवाई होगी इसके बारे में वो आपको बता पाएंगे। जो दवा को बरामद किया गया जी, तो एनआरएक्स को बरामद, उससे क्या नुकसान था, कितने का उसका अप्रोक्स अमाउंट कितना होगा? उसका ब्लैक मार्केट में वैल्यू तो लगभग 50 लाख से 1 करोड़ का था। वो बुप्रेनॉर्फिन इंजेक्शन है जो कि नशा मुक्ति केंद्र में और इन सब जगह पे सप्लाई की जाती है। वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एनआरएक्स आइटम होता है वो, तो उसका मिसयूज़ होता है, और वो इलीगल फैक्ट्री पे बनाई गई थी क्योंकि उस पर कोई मार्किंग या वैसा कुछ नहीं था। और वैसा माल हमने सेम, जब हमारी कार्रवाई 1 साल पहले हुई थी तो उसमें हमने वैसा ही पकड़ा था, सेम वही। ये कौन सी विभाग की कार्रवाई है? ये जो हमारे द्वारा की जा रही है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की कार्रवाई है। मतलब मैं नीमच मध्य प्रदेश से आया हूँ, तो एमपी यूनिट का ये कार्रवाई है, और बाकी जो कार्रवाई है वो लोकल गया का ड्रग विभाग कर। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पे टिकी है कि जांच में कौन कौन से नए खुलासे आते हैं और कथित तौर पर इस पूरे नेटवर्क में कौन शामिल हो सकता है। बता दें कि एक एजेंसी के द्वारा यहाँ छापेमारी करी गई है। छापेमारी में लाखों की दवाई मिली है। प्राथमिक जांच के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ये दवाई का इस्तेमाल बच्चों के लिए किया जा रहा है। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि जांच में जो पाए गए दवाई है वो नकली है या असली है। रिपोर्ट आने तक अभी इसमें ये मामला बना है। हम आपको पूरी खबर को विस्तार से बताएंगे। रिपोर्ट आने के बाद बताएंगे कि आखिर ये क्या मामला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और भी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।